सो हेलो गाइस, सो हम सबसे पहले एक टेक्नो का फ़ोन फ्लैशिंग करने जा रहे हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे फाइल वाइल सब सिलेक्ट कर लिया है, पोर्ट भी बाईपास कर चुके हैं फ्रेंड्स, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है। सो आप देख सकते हो। No, God! No, God, please, no! 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 द स्टोरेज योर डिवाइस इज एंड ऑफ लाइफ, चेंज योर डिवाइस। सो ये एमएमसी का एरर है फ्रेंड्स, तो हमको सबसे पहले एमएमसी पे वर्क करना है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर एमएमसी का प्रॉब्लम फ्रेंड्स, ये जो फ्लैशिंग के दौरान हम लोगों ने एरर फेस किया हुआ है, ये एरर 110% एमएमसी का ही रहता है। सो सबसे पहले हम लोग फ़ोन को खोल लेते हैं, यानी प्रॉपरली डिसेबल कर लेते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इंट्रो को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ये तो मजाक के तौर पे मैंने एक इंट्रो बनाया हुआ है। सो इसके अंदर मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर मैं फ्लैशिंग के अंदर आपको क्या दिखाया हो। यानी कि फ्लैशिंग में बार बार जो एरर आती है, ये एमएमसी की एरर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोन को खोल लेते हैं, फिर उसके बाद एमएमसी रिमूव करके चेक कर लेंगे फ्रेंड्स। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो भी मेरे वीडियो में नया है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके फ्रेंड्स। इसलिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिए। सो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। हम अभी यहाँ पे सबसे पहले तो एमएमसी चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने एमएमसी रिमूव कर लिया है। और उसके बाद हम लोग इजी सेटअप प्लस में इसको कनेक्ट करके चेक कर लेंगे कि इसका बैड हेल्थ कितना % है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये एमएमसी पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। इसके अंदर बैड हेल्थ है, तो हम इसको पहले रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने से पहले आपको सबसे पहले यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर यूनिवर्सल फॉर्मेट करोगे तो इसका डेटा जाने का चांसेस है। तो इसको सिक्योरिटी पार्टीशन हम लोग पहले रीड कर लेंगे। सिक्योरिटी पार्टीशन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूँ। प्रो इन्फॉर्मेशन, NVRM, NV डेटा, NVRM रहता है, NV डेटा रहता है, और प्रोटेस्ट 1 और प्रोटेस्ट 2, इन सब चीज़ों का आपको बैकअप ले लेना है फ्रेंड्स। अगर आप ये बैकअप नहीं लोगे तो आपका IMEI नंबर का सिक्योरिटी आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग को इसका बैकअप रीड कर लेना है। आप कोई भी एक फ़ोल्डर बना लो, उसके अंदर आपको रीड कर लेना है। सो सिक्योरिटी बैकअप रीड हो देते यहाँ पे। आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे सिक्योरिटी बैकअप हम लोग पूरा इसका रीड कर रहे हैं। सिक्योरिटी बैकअप रीड हो जाने के बाद इसको आप यूनिवर्सल फॉर्मेट कर सकते हो फ्रेंड्स।
क्योंकि उसके बाद आप इसका सिक्योरिटी तो आपके पास बैकअप है, तो आप इसको यूनिवर्सल फॉर्मेट करके इसका हेल्थ रिमूव कर दीजिए। सो जैसे कि आप चेक कर रहे हैं कि मैं किस तरह से इसका हेल्थ रिमूव कर पा रहा हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो। सो आप देख पा रहे हो फ्रेंड, इसका पूरी तरह से एमएमसी का हेल्थ निकल चुका है। तो अभी हम लोगों ने जो इसका सिक्योरिटी बैकअप लेके रख लिया था, उसका सिक्योरिटी बैकअप आपको फिर से इसके ऊपर राइट कर देना फ्रेंड्स। प्रो इन्फॉर्मेशन, ENVRM, ENV डाटा, प्रोटेस्ट 1 और प्रोटेस्ट 2, ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट कर देना है। और इन सब चीज़ें राइट होने के बाद आपको यहाँ से पूरा डंप यहाँ पे रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी फ्रेंड्स। और यहाँ से आपको अगर आपके पास कोई फ्लैश फाइल है इसकी, तो अब इसकी ओरिजिनल फ्लैश फाइल यहाँ से फ्लैश कर सकते हो फ्रेंड्स। तो उस केस में भी आपका पूरा फ़ोन चालू हो जाएगा सिक्योरिटी बैकअप के साथ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है एमएमसी। और हम लोग इसके अंदर अभी एक फ़्लैश फाइल डाल देते हैं फ्रेंड्स। टेक्नो का मैंने एक फ़्लैश फाइल मेरे फोल्डर में डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो इसको मैं यहाँ से फ्लैश कर देता हूँ, इसको पूरा राइट होने देते हैं फ्रेंड्स।